फ्रेंड्स, 6:30 बजे की डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी को। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टि बाधित और दृष्टिहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कूपवरे शहर में 4 जनवरी रेडियो डे मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नाम जीतकर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका, जिन्होंने 14 साल 9 महीने और 17 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, तटीय राज्य से दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश जुलाई में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। साथ ही वे दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गोवा के पहले ग्रैंड मास्टर इवाना मारिया फर्टाडो है, जिन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी। यह आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है लियोन मेंडोका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप यानी कि APAP का सह अध्यक्ष यानी कि को चेयरमैन कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडिया। भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी यानी कि एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा, जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक पद संभाला है। सह के रूप में भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। APAP की अध्यक्षता IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया द्वारा की जाती है और इसकी अध्यक्षता APAP राष्ट्रीय सदस्य द्वारा बारी बारी से की जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में BEL और किसने लेज़र डेजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ रेडिएशन डेजलर्स के तीव्र प्रवर्तन के माध्यम से किए गए हैं। लेज़र डेजलर तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL पूरे संयंत्र द्वारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब यह अनूठा उत्पाद स्वदेशी रूप से सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने SII और भारत बायोटेक की COVID-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए DCGI। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना वायरस रोग COVID-19 के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को आपातकालीन उपयोग करने की औपचारिक अंतिम मंजूरी दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO में सीरम और भारत बायोटेक कोविड टीकों पर गठित विशेष विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एग्री इंडिया हैकथॉन।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। यह संवादों को विस्तृत करने और कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी आभासी सभा है। इस वर्ष पूसा कृषि यानी कि आईसीएआर और कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आईयूसी का पूर्ण स्वरूप क्या है, जो हाल ही में खबरों में प्राधिकरण के अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क यानी कि आईयूसी को 1 जनवरी 2021 से शून्य कर दिया गया है। आईयूसी शुल्क का भुगतान दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए किए गए प्रत्येक काल के लिए किया जाता है। इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनियां आईयूसी के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे का भुगतान कर रही थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी को शुरू होगा। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। देश के राष्ट्रीय गीत कोश के पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री यानी कि हम एक स्वतंत्र हैं करने की घोषणा की है। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। हाइस्ट माउंटेन माउंट कोशिश को बात करें। नेशनल गेम की क्रिकेट, नेशनल बर्ड ईमू, फ्लावर एकाकाई पाइकनाथा, नेशनल एनिमल है कंगारू। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। ये 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में आता है। चलिए आपको मैप में दिखाती हैं, मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के ल्हासा और निंगचिंग शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हाल ही में एक रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया, जो तिब्बत की ल्हासा और निंगची शहरों को जोड़ती है। यह शहर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है। चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी। कैपिटल ईटानगर। फर्स्ट सीएम प्रेम कांडू तुंगम। फर्स्ट गवर्नर भीष्मा नारायण सिंह। बात करें लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं कोटेश्वर सिंह जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडेन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडेन का निधन हो गया। गैरी मार्शडेन को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक बैंड के लिए आई एम द वन, इट्स गोना बी ऑल राइट और फेरी क्रॉस द मर्सी से गीत लिखे हैं। उनका गाना डोंट लेट द सन कैच यू क्राइंग अमेरिका में बड़ा हिट साबित हुआ था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे गैरी मार्शडेन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50%, AC के लिए 50 और AC 2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। बात करें रेल से जुड़े एक खबर, रेल के वर्तमान CEO और चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा जी, जिन्होंने VK यादव जी का स्थान लिया। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें, सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड और मुकेश अंबानी पर जुर्माना लगाया है। सुनीत शर्मा जी ने नए चेयरमैन और CEO रेलवे के बने हैं। IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य IFSCA बना है। बात करें, इटली के अल्फ्रेडो कोविली ने अपनी वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया। बात करें, ADB बैंक ने HP में यानी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। बात करें, असम राज्य ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB से $231 मिलियन का ऋण लिया। बात करें, 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। शांतनु महापात्रा, जो कि एक महान संगीत निर्देशक थे, उनका निधन हो गया। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शोमा मंडल। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस स्वर्गीय जस्टिस की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चार। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसको उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK समाज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।